कि हम लोग बात करें अपने बॉडी में अलग अलग काम होती है, अलग अलग फंक्शन होती है, ठीक है ना। हर ऑर्गन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। सो फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन इन द सिस्टम इन आवर बॉडी, जो भी अपने पास अलग अलग ऑर्गन है, अब ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है आपके पास, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसको एक हमें प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम करना जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट अपने मन से पंप कर रहा है और आरबीसी अपने हिसाब से काम कर रहा है, लंग्स अपने हिसाब से काम करेगा। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर पे होगा नहीं तो मान लो एक तरफ आपके पास क्या है, लंग्स है, क्या है, लंग्स। बिल्कुल थोड़ा सा मैं डायग्राम बना ही देता हूं, कैसा था लंग्स, ऐसा होता है क्या। यस सर। फिर लंग्स में क्या होगा, इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड की क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी। इसके बाद कहाँ जाएगा, ये हार्ट में जाएगा, हाँ कि ना। हार्ट में जाके क्या होगी, पंप होगी। और दूसरा क्या करेगा, एक तरफ से हार्ट में ब्लड जाएगी, दूसरी तरफ से हार्ट से ब्लड आएगी, हाँ कि ना, जो कि नॉन मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, हाँ कि ना। डीऑक्सीजनेट। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर पर नहीं होता, क्या ये वाला प्रोसेस हो पाती क्या, नहीं। जब ये प्रोसेस हो नहीं पाते, कि आपको एडुकेट ऑक्सीजन या आपको आपका बॉडी प्रॉपर्ली काम कर पाता है क्या, नहीं कर पाता। तो ये सारा का सारा काम क्यों होता है, हमें कोऑर्डिनेटेड मैनर पे चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक ही है ना। तो एक बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है ना, मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर आप अगर सबको अपना हर एक स्टाफ अपने मन से काम करने लगे, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो ऑफिस या कोई कंपनी चल पाएगी। तो उसके लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स होनी चाहिए। जैसे आप लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़े होंगे कि हम लोग किसी सेट ऑफ रूल्स के तहत अगर क्लासीफाई करेंगे, तभी वो क्या बोलेगा, वो वैलिड नेम कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा होगा, हाँ कि ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा यस। बाइनोमियल सिस्टम। अब बाइनोमियल सिस्टम में क्या पढ़ा होगा कि उसमें हम लोग पहला नाम को पहला वर्ड के पहला लेटर को क्या लिख, कैपिटल लिखेंगे। आप अगर सारे के सारे कैपिटल लिख लोगे तो क्या नाम वो माना जाएगा सही, नहीं। नहीं ना। तो हर जगह कोई ना कोई सिस्टम जो होती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होती है, और उसी सेट ऑफ रूल्स के तहत हम क्या करते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर को करते हैं। क्लियर है क्या। सो ऑल दिस ऑर्गन मस्ट have to be in a coordinated manner so that we can maintain the homeostasis। और सर ये homeostasis क्या होती है, homeostasis प्रॉपर क्या होती वर्किंग है, कंडीशन बॉडी में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन और द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना। चाहे वो किसी लेवल पे हो, टेम्परेचर के लेवल पे हो, या सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, या फिर कोई भी लेवल हो, तो इनको मेंटेन करना किया जाए एक पार्टिकुलर लेवल पे, ना ज्यादा एलिवेट हो जाए, ना ज्यादा डिप्रेस हो जाए। इसको एक प्रॉपर इसमें मेंटेन किया जाए। इसी को, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे काम करे। बात समझ में आई क्या। यस सर। Yes, sir. सो इफ वी कैन से, if we can say the organs, or we can the organ system, क्या बोला मैंने, organs or the organ system in our body, it must be coordinated to maintain the homeostasis। so we have a term control and coordination। तो फंक्शन को कंट्रोल करना आना पड़ेगा इसको। अगर कंट्रोल नहीं करेगा, जैसे आरबीसी में से न्यूक्लियस क्यों हटा दिया गया, ये अपना न्यूक्लियस नहीं हटा, आरबीसी में से न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर सर आपका अपना न्यूक्लियस हट गया, वो वाला नहीं, आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस जो हटाया, क्यों हटाया गया, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। और सेल आरबीसी ब्लड, इनको ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी, अगर वही नहीं है तो, आपके बॉडी में ब्लड ही नहीं तो यू आर नॉट लिविंग, मतलब आप जिंदा रहोगे ही नहीं। समझ में आ रही क्या। उसी के थ्रू सारा का सारा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है, सारा का सारा ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है कि ना। और उसी की वजह से क्या होती है, गंदगी कहाँ तक आती है, फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचती है। समझ में आ रही क्या। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। बात समझ में आ रही है क्या। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, व्हेन वी डू, जैसे कोई मान लो आप में से कौन सुबह से कौन कौन करता है एक्सरसाइज, अरे मॉर्निंग में उठे कौन कौन करता है एक्सरसाइज, कोई नहीं, सबके सब तो लेजी हो, कौन करेगा, कोई करता है क्या,
अभी तो तो मॉर्निंग में नहीं, कब करते हो? इवनिंग में? एक्सरसाइज करते हो कि नहीं बताओ? कभी कभार करते हाँ कर लेते स्ट्रेचिंग, हैं। हाँ सर। हाँ तो मान लो आप लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज की, जिसने भी किया क्या किया, एक्सरसाइज किया। आप मान लो आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, जो भी आपका एक्सरसाइज है, लिफ्टिंग कर रहे हो, अपना बाइसेप्स बढ़ा रहे हो, ट्राइसेप्स बढ़ा रहे हो, जो बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, आई डोंट नो। लेकिन आप, मुझे इतना पता है आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब यू कैन से एक फिजिकल आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना। जब आप एक्सरसाइज करोगे ये आपका नॉर्मल बिहेवियर से बढ़ के हो जाएगा, तो मैं नॉर्मल बिहेवियर से हटके होगा, इसके लिए आपके बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। क्या काम एक्स्ट्रा हो रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ज्यादा देखिए अगर आप लेबरिंग हार्ड कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कि जो टाइम हो गया उसके एक्स्ट्रा आप मतलब काम करोगे, तो आपको सैलरी भी मतलब पैसा भी, पगार भी एक्स्ट्रा चाहिए ना। अरे चाहिए कि हाँ नहीं चाहिए? पर मेरे हाँ पास यहाँ पर कोई पगार नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझे क्या? पगार उस दिन मिलेगा जिस दिन अच्छा नंबर ला करके खुश करोगे मुझे, उस दिन मिलेगा पगार। अब वो एक ही दिन आएगा, समझे क्या? सो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी, समझ में आ रही कि ना? एनर्जी इज डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीज सो एज टू मेंटेन एंड इंक्रीज द मस्कुलर एक्टिविटी। जो मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है उसको प्रॉपर्ली एनर्जी मिल जाए, ताकि अपना बॉडी में क्रम वगैरह कम हो, या और हमें इनएडुकेट सप्लाई की कमी पूरी हो जाए। क्लियर है क्या? तो इसके लिए, एनर्जी बढ़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा होना पड़ेगा। अरे बोलो ना, हाँ एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब रिस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझा। रिस्पिरेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फूड ब्रीदिंग, हाँ? सब्स्टिट्यूट। अरे ब्लड की रेट ऑफ व्हाट वी कैन से, ब्लड की सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। क्या ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा? ब्लड हाँ सप्लाई कैसे हाँ बढ़ेगी, हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना? और ये ऑक्सीजन आएगा कहां से, लंग से आएगा। कहां से आएगा, लंग से आएगा। सो द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज टू फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मसल्स, आगे ना। सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। समझ में आ यस रहा है सर। क्या? ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिनकी वजह से क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तभी क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी तभी तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी और अंदर से CO2 बाहर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। पक्का? यस इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। व्हेन आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली, ऑटो में क्या बैठी है, टकली बैठी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली बोलते हैं, और इट विल कम टू द नॉर्मल पोजीशन, आगे ना। वैसे अपने क्लास में टकला बैठा हुआ है, वैसे ऑटो में क्या बैठी हुई है, टकली बैठी हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली। समझे क्या? तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम टू द नॉर्मल पोजीशन, आगे ना। क्या हो जाएगा, सुजाल, भूमिका, तुम लोग दोनों बहुत बेशरम हो। तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों है? भूमिका, हाँ सर। फरहान, तुम क्लास में हो क्या? हाँ सर। कैमरा ऑन करो। एक मिनट। भूमिका कैमरा ऑन कीजिए। तो मैंने क्या बोला, ऑटोमेटिकली दैट प्रोसेस विल कम टू द नॉर्मल लेवल, आगे ना, जो पहले थे आप एक्सरसाइज करने से पहले वैसे वहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर है क्या? So we can say the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs must are in the coordinated fashion। तभी तो ये सारा का सारा, देखो हमने काम एक किया, हमने काम एक किया, लेकिन बढ़ कितने सारे चीज किया बताइए? हेलो, 3 चीज, 3 चीज, बहुत सारी चीज हो गया। लंग मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, फिर ऑक्सीजन ब्लड इन्वॉल्व हो इंक्रीज। गया, हार्ट बीट इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गया, लीवर, पूरा का पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो गया। हाँ तो मतलब किस तरीके से ये सारा चीज कोऑर्डिनेटेड है, हाँ कि ना? क्या है, हाँ कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड है। मैं किधर हूँ यार, अच्छा मैं इधर हूँ। मैंने क्या बोला, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये सोचो कि अगर ऐसा करने से कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोई मान लो इसमें से ब्लड का रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ता ही नहीं,
तो क्या आप वो काम कर पाते? नहीं। फैटिक हो जाते और वहीं पे आराम से गिर जाते। फिर आपके लिए एम्बुलेंस बुलाया जाता है, कह रहे एम्बुलेंस को कॉल करो, उसको हॉस्पिटलाइज करो, ठीक है। फिर आपको एनर्जी वगैरह दी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, वैसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी, पता चला आपकी डेथ भी हो जाए। समझे क्या? समझे क्या? ज्यादा देर तक विदाउट ऑक्सीजन आपको हम रख नहीं सकते ना, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? So the function of muscles, lungs, heart, blood vessels and kidney and other parts, other organs are coordinated while performing the physical activity. बात समझ में आ रही क्या? While performing the physical activity and all these are, इसके लिए अपने पास क्या चाहिए? In our body we have endocrine system, उसके साथ क्या चाहिए हमें? न्यूरल सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम, that jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion, mean in a proper manner, in a coordinated manner. क्या इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. न्यूरल सिस्टम Yes, क्या करता है? yes, sir. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अस एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम का काम क्या हो गया कि प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेट। ये क्वेश्चन है नीट के लिए, ध्यान रखना कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है एज इट इज, मैं वही बोल रहा हूं। इधर न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। इट प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू केमिकल, दैट इज द थ्रू अ स्पेशल केमिकल, नाम क्या है उसका? हार्मोन है, हाँ कि ना? Hormones. इन दिस चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? न्यूरल सिस्टम का मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कैसे ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनस एज वेल एज द फिजियोलॉजी ऑफ अ रिफ्लेक्स, हाँ कि ना? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हाँ. हाँ सर। समझ में ना आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो वापस समझा सकते हैं ना? अच्छा, ये बात है, जरूरत है वापस समझाने की? नहीं, बट समझ सकते नहीं वो सर। क्यों बोला है? सर, अगर नहीं समझा होता तो आपको बोल देते। नहीं समझा होता, ठीक है। सो एक पॉइंट आप लोग कहां से लिखेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ. थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिखिए। कोऑर्डिनेशन, ये ऑटो में टकला क्यों है सर, बिना कैमरा का? अरे ऑटो में टकला, ऑटो में टकला, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इन कोऑर्डिनेशन वी कैन से द प्रोसेस through which, Two or more organs interact आगे और बोलिए। to complement the function. The process through which two or more organs interact and complement, complement मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, फिजिकल एक्सरसाइज किया, उसके लिए कंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन आ गया? पूरा अदर पार्ट्स आ गए, ठीक है ना? अरे ऑटोमेटिकली बोलिए, हेलो। Yes, sir. Complement the function of one another, one फरहान और हर समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? सो फॉर दिस पहले बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे हेलो में। सर, हाँ सर, हाँ 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 टकले सर, बोलिए सर। कुछ बोल रहे थे आप? मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ क्यों कर रखा है, मैं पूछ रहा था। बुक लेने गया था। बुक लेने के लिए कैमरा बंद करना जरूरी होता है, ठीक है ना?
तो क्या बोला मैंने, न्यूरल, क्या बोला मैंने, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से न्यूरल सिस्टम, हाँ कि ना। हाँ सर। neural system. So neural system, it provides an organized network, और ये न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ, ध्यान रखना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इसलिए आप उसको इंस्टेंट कंप्लीट कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, आके ना। हाँ सर। सर मतलब अप्रोक्सीमेटली कब तक खत्म होगा पूरा? नो आइडिया, एज आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, इसलिए नो आइडिया, ठीक है ना। डिपेंड करता है कितना इन्वॉल्व होते हो उसमें। फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, सवाल यहाँ पे बन सकता है, क्या बन सकता है कि क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए हमें किस, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन के लिए एंड क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए हमें किस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्या बोलेंगे बताइए। न्यूरल सिस्टम। Neural system. पक्का। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई क्या। हाँ सर। न्यूरॉन्स और उनके एसोसिएटेड पार्ट्स दैट कंबाइनली नोन एज नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और न्यूरॉन किससे बनता है, न्यूरल ट्यूब से बनता है। सर ये न्यूरल ट्यूब क्या होता है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पढ़ेंगे इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे अलग अलग जर्म लेयर बनवाएंगे हम लोग, जो अलग अलग एम्ब्रायो का अलग अलग स्टेज होता है, ठीक है। इतना समय लिख लिया क्या। एक सेकंड। अगला पॉइंट इसमें अगला डाल के लिखिए कि अगला क्या आपके पास, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन से नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि नोट्स मुझे आपको बाद में देना है, ठीक है ना। हाँ जी, दोगे नहीं दोगे। दूंगा ना सर। हाँ हाँ सर। आज इसलिए अच्छे से नोट बनाना, ठीक है ना, इसलिए साफ साफ और क्लियर कर दो, किच पिच में केकरा केकरा मेकरा मत मिला देना उसमें, ठीक है ना। बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। रितिका की तरह गंदा नोट मत बनाना, तेरा गंदा सा नोट बना रखा है वो। नहीं सर, मैंने अच्छे से बनाया है मुझे दिखा है बायोमोलिक्यूलर का नोट कैसे बनाया, मुझे दिखा है ना। सर। वो मैंने पेपर में लिखा था क्योंकि आपने ऐसा वो एक्स्ट्रा लिया था ना, इसीलिए। इट प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन, आगे ना, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू, और उस केमिकल का नाम क्या बताइए। हार्मोन्स। हॉर्मोन्स। Hormones. सबको पता है क्या, अरे बोलो तो। हाँ सर. Yes sir. अच्छा हार्मोन क्या है, न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट वाले होते हैं। केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। एनीवन। सब एक मॉडर्न डेफिनेशन दिया हुआ था ना उसका कि हार्मोन का चेंज कर दिया डेफिनेशन, तो पहले शायद से क्या नॉन था। पहले क्या था, नॉन था। तो नहीं, उसमें वो लिखा हुआ था वो चैप्टर में कि हार्मोन्स अरे का। ये क्यों बोलते, ये तुम्हें पता है तो बोलो, ये लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था। याद नहीं है। तो दीज आर द, अभी पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, दीज आर द, वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, यहाँ नहीं तो पढ़ेंगे। नॉन ही है ना वो। हाँ, नॉन एंडोक्राइन केमिकल मैसेंजर्स, आगे ना, आगे बढ़ो क्या। सर तो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन था क्या? हाँ नाइट्रोजन का फंक्शन था ना, टू हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। हाँ, तो क्या हुआ, तो बनाने में हेल्प करता है ना, बना नहीं होता है। कौन, नाइट्रोजन। हाँ। हार्मोन किससे बने होते हैं, चलो हम अभी तो छोड़ो उसको,
जब हम लोग पढ़ेंगे ना एंडोक्राइन सिस्टम, वहां से इसका हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। जब ये दोनों चीज आ गया, क्या गया, नर्वस सिस्टम भी आ गया और एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया। सो नर्वस सिस्टम, मैं आप लोगों के लिए था पीपीटी बना रहा था, पता नहीं पीपीटी तो बन नहीं पाया। नर्वस सिस्टम पीपीटी में पढ़ाने में मजा ही कुछ हो रहा था। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ये सिस्टम। अच्छा है, कौन सा? तो ये मेथड। ये वाला अच्छा है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है वो समझ तुम लोग। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इंटीग्रेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं और कंप्लीमेंट करते हैं। इंटीग्रेटिव और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब आप लोग हो ना इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, वैसे यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई क्या? हेलो। Yes, sir. हाँ सर। इसमें अगला पॉइंट ऐड कीजिए। ये लैपटॉप में आवाज किसकी आ रही है? मेरी क्या? आपकी आ रही है। पता नहीं। नर्वस सिस्टम कैरीज, कोई अगर आसपास में बुक खोल रखा है, बुक बंद कर लीजिए आप लोग। तो बुक खोलने का अभी कोई फायदा नहीं ना, फायदा पहले जब आप लोगों को ना पहले पढ़ना था, ठीक है, या क्लास के बाद। नर्वस सिस्टम कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, हाँ कि ना, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, to the different parts of the body। बात समझ में आई क्या? एक एक्स्ट्रा डाल के लिखिए, हाई स्पीड सर्विसेज are offered by this system। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? हेलो। हाँ सर। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो। Yes, sir. आगे बढ़ूं क्या, बताइए। सर एक मिनट। जल्दी लिखो। यस। सर एंडोक्राइन सिस्टम में इट प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन, आगे क्या था? कहाँ पर? एंडोक्राइन सिस्टम पिछले स्लाइड। थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन ना, थ्रू केमिकल्स। एक मिनट। हॉर्मोन्स। थ्रू हार्मोन, केमिकल ना, केमिकल वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स का नाम क्या है, हार्मोन, हाँ कि ना? हाँ सर। तो उसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना, लास्ट टाइम। सबका ये वाला हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया। हाँ सर।
आगे बढ़ो क्या मैं? यस सर। अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ठीक है ना? न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ठीक है क्या? स्पेलिंग सही है क्या, देख लीजिए। हाँ सर। एक स्टेडल के पॉइंट लिख लीजिए, क्या डाल के? स्टेडल के पॉइंट लिखिए, और इसमें ज़्यादा सवाल नहीं करना, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ एज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ड्यूरिंग न्यूरुलेशन, ये क्या होता है न्यूरुलेशन? हेलो? Neurons का formation. जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, जिससे स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, तो उसके बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूरुलेशन बोलते हैं, हाँ कि ना? इनके बारे में आपको डिटेल से आगे और बताया जाएगा। सो ड्यूरिंग न्यूरुलेशन, अच्छा क्या होता है? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता हाँ, इससे नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जैसे गैस्ट्रुलेशन होता है ना, डिपेंड है। करता है हाँ। क्या ना आपके पास जो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर ना। हाँ sir. एक मिनट, आप लोग कहीं पे ना कहीं बॉक्स बना के लिख लीजिए कि जैसे जैसे एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है, क्या होती है? एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे गैस्ट्रुला होता है, ब्लेस्टुला होता है, हाँ कि ना? और क्या होता है? मॉड्यूला। मोरुला। अलग अलग स्टेज होती है, ठीक है? तो जैसे गैस्ट्रुला वगैरह स्टेज आती है, थ्रू गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। कितनी? 3। 3। सीक्वेंस याद है क्या आप लोगों को? हाँ। 3 जर्म लेयर का। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसो, एंडो। पहला कौन बनेगा? एक्टो, Endo, एंडो बनेगा। endo, meso, to recto. दूसरा कौन बनेगा? मेसो। Ectoderm. एक्टो बनेगा। एक्टो, एक्टो बनेगा एक्टो। तीसरा कौन बनेगा? मेसोडर्म। मेसोडर्म। तो पूरे ना जितने भी एनिमल किंगडम है, ये हम लोग जर्म लेयर एनिमल्स में बात करते हैं, प्लांट्स में बात नहीं करते हैं ना। जैसे आप लोग देखोगे तो जो भी आपको जनरली स्पॉन्जेस को छोड़ करके सारे के सारे फाइलम्स क्या है? स्पॉन्जेस में किसी के पास हो सकता है कि जर्म लेयर हो, जनरली उनके पास नहीं होते ना। तो अदर 10 के 10 फाइलम, मतलब मैंने कुछ अगर सीक्वेंस बताया था आपको कि पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, और सीपी इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां पे अम्मी अब्बू आने वाले हैं और महक भी आने वाली है। ये याद है क्या आप लोगों को? कब बताया था? पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, रियली में नहीं, वर्चुअली। अम्मी, क्योंकि अम्मी अब्बू आएंगे और महक भी आएगी। ये याद है क्या आप लोगों को? सब फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम तुम लोग सुन रहे हो? मैंने पहले नहीं बताया आप लोगों को? तुम नहीं, लोग हद कर दो यार। एनिमल किंगडम में। मैंने आप लोग कितनी बार बताया है, ये शॉर्ट के लिए निमोनिक्स याद रखते हैं। कितने बार बार अलग अलग फाइलम के नाम याद रखोगे, तो लिख लीजिए कहीं पर पर। वो आपने नहीं बताया था, मतलब कभी हमें। मैंने बताया आप लोगों को, आप लोगों ने नहीं ध्यान सर। से सुना नहीं है। पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वहां पर अम्मी अब्बू आएंगे, मैं अम्मी भी बोलता हूँ ना, इसलिए क्या लिखा है? अम्मी अब्बू आएंगे, और महक आपकी छोटी बहन का नाम है। महक कौन है? आपकी छोटी बहन का नाम है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार, इसको तो मैं क्या करूं। P4 क्या है? पोरीफेरा, और सारा ठीक है? अगला क्या है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रिका।
मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। पोरीफेरा होगा, ठीक है ना। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जेस, इधर क्या होगा? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। इसका दूसरा Coelenterata. नाम क्या है? Cnidaria. नीडेरिया। मतलब आपको निडेरिया। याद रखने के लिए क्या बोलना है? सिनीडेरिया बोलना है, ठीक है ना। क्या बोलना है? क्या बोलना? सिनीडेरिया। Nidaria. अरे इतना तमाशा मारो तुम लोगों ना, जो बोलना वो बोलो ना। सिनीडेरिया, क्योंकि सी से लिखा है ना, इसे ध्यान रखना आपको। हाँ, अगला लिखना है टीनोफोरा। Ctenophora. टीनोफोरा का स्पेलिंग क्या होता है? CTENO Ctenophora. PHORA। टीनोफोरा। इसलिए मैंने बोला कि आपको सिनीडेरिया लिखना है, यहाँ पे यहाँ ए सिनीडेरिया आता है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो मुझे क्या याद है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद था। ये लिख लिया ना, मैं पूरे फाइलम की हिस्ट्री लिख सकता हूँ कि कौन कौन डिप्लोप्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोप्लास्टिक है, कौन एसिलोमेट है, कौन सिलोमेट है, कौन रेडियल सिमेट्री, कौन बाइलेटरल सिमेट्री, कौन एसिमेट्रिकल है। समझे क्या? जैसे मुझे पता है वैसे तुम्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम लोग बाटा खाने के लिए तैयार रहना। तो अगला क्या आएगा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अगला क्या आएगा? पी है Platyhelminthes. प्लेटीहेलमिन्थेस। Platyhelminthes। हाँ, अब प्लेटी बोलो या प्लेटी बोलो, जो बोलना है बोलो। तो होगा क्या? हेलमिन्थिस नाम क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेस। Flatworms। कॉमनली क्या बोलते हैं वो आपको बाद में समझना है। अगला क्या है? Escalmenthes. स्पेलिंग चेक कर Escarmentis। लेना, एक्सकेलमेंथेस, ठीक है। एक एक आ गया अगला। Annelida। हाँ, एनिलीडा बोलो या अनेलीडा बोलो या एने बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को मुझे भरोसा नहीं है। तो बराबर है, Annelida DA। मुझे भरोसा नहीं है, आप लोग बोला ना। हाँ सही है सर। हाँ, ये जो आपके पास एस्केलमेंथिस है, इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? Roundworms। इतना तमाशे मारूंगा ना। नेमाथेलमेंथिस। हाँ हाँ, nematodes। Annelida को roundworm। नेमाथेलमेंथिस। अच्छा, ये मेंथेस में आई आएगा, ठीक है ना। कैसे उन्होंने हाँ बोला जी? आपने वो पूछा ही नहीं है, आपने Annelida का पूछ रहे थे आप। ये हो गया नेमाथेलमेंथिस। और अगला क्या आएगा? नेमाटोडा। कौन सा टोडा? Nematoda। नेमातोरा या नेमाटोडा, ठीक है। अगला क्या है? एने Annelida एनेलिडा, DA। ठीक है। अगला क्या आएगा बताइए? Arthropoda। आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस वाला, हाँ। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोरा, ठीक है ना। अगला क्या है? Mollusca। मॉल्यूस। Mollusca। अगला क्या है? Echinodermata. तो आपने H क्यों डाला आप? आपके mnemonics बता रहा हूँ एच क्यों डाला। फैमिली कुछ तो था ना। वो तो बाद में है। हेमिकोडेटा। हेमिकॉर्डिटा सर एकाइनोडर्माटा के बाद में आता है। कॉर्डेट्स के पहले ना। सब महक का ई भूल गए बीच का। अच्छा हाँ, निमक में चेक में क्या लिखा है? अच्छा सॉरी, तो एम। MEHC। हाँ, यहाँ पे MESC है। मैं भी कहूँ कि एक सीक्वेंस कैसे गड़बड़ आ गई। इट इज MEHC। इधर मैं और हैक, HC हक क्या हो गया? हैक, महक, ठीक है ना। महक भी आप लोगों का जाना पहचाना नाम होगा, इससे मैंने क्या लिखा है। तो इट इज हाँ सर। अरे हाँ यार, ये कहाँ चला, कहाँ गायब हो गई। अब सही है ना? एकिनोडर्मेटा इसलिए बोलते हैं ना, अगर आपको कुछ अगर शॉर्ट याद है तो आप कहीं ना कहीं से सही तो कर लोगे ना। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी ने आपने मैंने लिखा था वहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे ई कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ई क्यों लिखा? मुझे पता है कि यहाँ पे ई होता है आगे ना। तो इट विल बी एकिनोडर्मेटा। एकिनो, आपको आप लोगों के एनसीईआरटी में इसमें स्टार लगा हुआ है क्या? एकिनोडर्मेटा में हाँ, क्यों लगा हुआ है? उसका लार्वल और अडल्ट का डिफरेंट आता है, बाकी की कंपैरिजन पैटर्न अलग है। और वो मतलब थोड़ा अंडर डेवलप्ड मैंने है आप लोगों से तो। बोला कि एनिमल किंगडम वाला क्लास ज्वाइन कर लेना, तुम लोग इतने बेशरम हो। सर अभी वहाँ पे मेरा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो अभी बीच में से वापस एनिमल किंगडम कैसे ज्वाइन करूँ? तो तुम्हें पढ़ना था, मतलब तुम्हें रिवाइज करना है। तो हाँ, मतलब वो एक एक करके खत्म करना पड़ेगा ना साथ में। एक एक करके तब तक अपना एनिमल किंगडम खत्म हो चुका हो, ठीक है। इट इज हेमिकोडेटा,
इट इज हेमिकोडेटा। अगला क्या है? Chordata. कोर्डेटा। एक काम करो ना, ये सब मैं आपको टाइम वेस्ट करने से बेहतर है मैं आपको कल का लेक्चर भेज दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है? मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को। इसका न्यूमोनिक क्या बोला वो बोल दो ना एक बार। हाँ, निमोनिक ये है, पर पीसी मतलब पर्सनल कार। जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह में जाओगे ना, जैसे सीपी क्या है, एक जगह है कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली में है और बहुत फेमस प्लेस है, और कनॉट प्लेस में बहुत सारे मूवीज का सीन भी लिया गया है, ठीक है ना? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट की ऑफिस है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना? मतलब बहुत फेमस जगह है कनॉट प्लेस। जैसे नेहरू प्लेस है, कनॉट प्लेस है, कालिका जी मंदिर है, कालिका जी है, ये सब बहुत सारा जगह है दिल्ली में। तो पर्सनल आप जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो कनॉट प्लेस कभी मार्केटिंग के लिए अच्छा प्लेस माना जाता है, शॉपिंग वगैरह के लिए शॉपिंग मॉल है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मॉल में घूमने का शौक है ना, बहुत सारे बच्चों को मॉल में घूमने का शौक होता है, ठीक है? तो वहाँ पर भी इस तरीके के बहुत सारे मॉल है ना, दिल्ली है कैपिटल सिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉल होंगे ही होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि आप लोग मान लो, ऐसा है नहीं, मान लो आप लोग कहाँ पढ़ते हो, एम्स में पढ़ते हो या फिर एमएएमसी में पढ़ते हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज, जिदा एम्स के बाद नंबर उसी का आता है, ठीक है ना? एमएएमसी बहुत बेहतरीन और मस्त कॉलेज है। जब एक बार पहुंच गए, जिंदगी मजे वाली, मतलब ऐश वाली है। जब लोग कॉलेज में पहुंचते हैं उनका अपना अपना कार होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को होते हैं, बहुत सारे बच्चों को होते हैं। तो कहाँ से पर्सनल कार से जाना है, कनॉट प्लेस घूमने के लिए जाना है। और घूमने इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे आपको अम्मी अब्बू, इसको मम्मी पापा बोलते हो ना, अम्मी अब्बू, मेरी तरफ से याद रख लेना कि सर ने कहा है, सर कहते हैं अम्मी अब्बू। और अम्मी अब्बू आएंगे, क्या ए फॉर तो पर्सनल कार के बाद क्या? कनॉट प्लेस, मैं लिख देता हूँ, सब लिख दो। पर्सनल कार से, ठीक है? कनॉट का स्पेलिंग क्या होता है? ये स्पेलिंग चेक मैं देख लेता हूँ यार, आप लोग कुछ गड़बड़ कर दो दिक्कत हो जाएगा मुझे फिर। तो कनाडा लिख दो। कनाडा क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे? कनाडा क्यों आएगा? तो निमोनिक से कुछ भी कर दो। अरे कनॉट प्लेस, कनाडा प्लेस कैसे लिखेगा यार? दिल्ली तो फेमस जगह है ना, दिल्ली मेरी जान है। हाँ, दिल्ली क्या है? दिल्ली बोलते हैं ना, जो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वैसे बोलते हैं, दिल्ली है दिल आप वालों। सीएसटी लिख दो सर। तुमको जो बनाना बना लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कर्नाट, इसका आप गूगल में सर्च करना, बहुत बेहतरीन जगह है, ठीक है? कनॉट प्लेस हो गया, ठीक है? हाँ, पर्सनल कार से सीपी जाएंगे, जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि अम्मी अब्बू, ठीक है, आएंगे। अरे हाँ कि ना? ठीक है? और महक आपकी छोटी बहन का नाम है, तो मैं, एक मिनट, महक भी आएगी। बात समझ में आई क्या? फिर उससे अच्छा अम्मी अब्बू और महक लिख देते। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें भी ए ही है ना, और मैं। अम्मी अब्बू आएंगे और महक भी आएगी, इसलिए हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है, हाँ कि ना? हेलो, हाँ मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो बात बाकी जो याद रखने के लिए, जो पहला वाला फाइलम है कौन सा है? पर्सनल वाला, ठीक है ना? तो जनरली इनके पास न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती नहीं है। क्या होती है? न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती नहीं है। जो बात बाकी के 10 की 10 फाइलम है ना, इन टोटल आपके पास कितने फाइलम है? 11 फाइलम, ठीक है ना? जिनमें से क्या हो गया? पोरिफेरा,
जो कि इसके बारे में, इसमें क्या होती है, जर्म लेयर की डेवलपमेंट होती नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जर्म लेयर हो? जनरली क्या होता है, इनके पास जर्म लेयर डेवलपमेंट नहीं करती, हाँ कि ना? बाद बाकी 10 के पास क्या होती है, जर्म लेयर होती है। तो चाहे चाहे तो वो लोग डिप्लोब्लास्टिक होगा, चाहे तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये था मेसोडर्म ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके पास ये होगा और ये होगा। क्लियर है? तो जिनके पास ये दोनों होगा उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इतना मालूम है क्या आप लोगों को? हाँ और इसके लिए जो आपके पास फाइलम है, इसके लिए जो आपके पास फाइलम है, इसके पास कौन कौन से फाइलम होंगे बताइए? पहला जो 3 फाइलम है ना, फर्स्ट 3 फाइलम, पोरीफेरा से अच्छा, लेकर टीनोफोरा तक, ये कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्ट। समझ में आया क्या? हाँ, फर्स्ट 3 फाइलम पोरीफेरा से लेकर के कहां तक? टीनोफोरा तक। हर्ष, आपको समझ में आ रहा है क्या? आपके Yes, sir. 11th का मैं कंपोनेंट ले रहा हूं सबको, और हम लोग फिलहाल 11th से पढ़ भी रहे हैं। मैंने क्या बोला? पोरीफेरा से लेकर टीनो सिलेंट्रेटा, उसका नाम सिनिडेरिया, उसका अगले वाला नाम क्या है? टीनोफोरा। उसी का दूसरा नाम क्या है? ए सिनिडेरिया। इन तीनों में कौन सा मिलेगा? दे आर डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट। मतलब क्या होती है उसमें? 2 जर्म लेयर की डेवलपमेंट होती है। बाद बाकी सारे के सारे ऑर्गन कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्ट। फाइलम ट्रिप्लोब्लास्ट, मतलब उसमें 3 के तीनों मेसोडर्म भी जर्म होगा। लेयर होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बोलेंगे? बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। एक होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक काम करो ना, आप लोग वीडियो देख लेना, फिर क्या फायदा सब इतना दोबारा रिपीट करके, अपना तो क्लास हाँ खराब हो सर, जाएगा। अपना नर्वस सिस्टम पड़ा। समझे क्या? सर आप लिंक भेज दो हाँ, ना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है ना? सब अच्छा हम स्टार्टिंग से भेज दो एनिमल किंगडम के। अच्छा ठीक है, मैं सर दोनों। और लेक्चर लिंक्स भी भेजो, मतलब जो होने वाले हैं। हाँ तो मैं भेजता तो हूँ, आप लोग ज्वाइन करते नहीं हो। तो मैंने क्या बोला कि कुछ, मिजोरम बीच में आना चाहिए। अच्छा तुम जो कह रहे हो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, जो तुम कहते हो उसको भी मैं कर लेता हूँ। तो तुम आप कहीं, ये सेंड करोगे ना ये पीडी? अच्छा कर दूंगा, चिंता मत करो। सब आपने सब लिखा है ना, वो निमोनिक्स आधा ही आता है। निमोनिक्स ये नहीं लिखा है क्या आप लोगों ने? तो नहीं, मतलब वो पूरा नाम नहीं लिखा एक साथ। कौन सा? अभी तो आपको मैं यहाँ से ये बताने वाला था कि किसी के पास 2 जर्म लेयर हो, किसी के पास 3 जर्म लेयर हो गया, आगे ना? awesome। जिनके पास 2 होगी क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। किसी को जिनके पास 3 हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट। ये वाला आप लोगों ने लिख लिया था क्या? यस सर। हाँ, पक्का? हाँ जी। हो गया सर। हाँ, जब हो गया तो मैं इसको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सब मैं लिख लिया था, मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसलिए दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आगे मैं आगे आ लिखा रहा था हूँ। ठीक सर। है, ये भी सबने लिख लिया था क्या? नहीं, ये तो क्या कर क्या रहे थे? तो आप बोल गए थे ना। तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या एनिमल किंगडम, जो आपको इतना टाइम लगेगा? तो लिख लेंगे कुछ। लिखो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया? सर एक मिनट। अच्छा चलो, मैं इसका ना आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ सर। जो अपने से इसमें फिर ना नर्वस में एनिमल किंगडम आ जाएगा। हाँ, कोई ऑटोमेटिकली कह रहा था, क्या कह रहा था कि सर ये बीच में क्या होते हैं? मेसोडर्म होते हैं। मैंने क्या बोला कि ये ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बनेगा। पहले कौन बनेगा? एंडो बनेगा, देन फिर एक्टो बनेगा, इनके बीच में क्या बनेगा? मेसो बनेगा। अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस पे, किस किस हिसाब से ये प्रेजेंट होता है, तो पहले कौन होगा? एंडो होगा। मतलब अंदर में कौन होंगे? एंडो एंडोडर्म। होंगे। देन फिर क्या होगा? मेसोडर्म। सर लेकिन एक्टोडर्म मिजोडर्म के पहले कैसे फॉर्म होगा? एक्टोडर्म तो मतलब सुनो स्किन तो और मोस्टली सुनो तो बाहर सुनो तो सुनो तो, बेसिस ऑफ पोजीशन। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, पहले बनता है एंडोडर्म। ठीक है ना?
क्या बनता है? एंडो एंडोडर्म। अब ये एंडोडर्म एक लेयर बनती है, इनको कवर करने के लिए दूसरा लेयर बनता है, क्या उसका नाम होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। क्लियर है? इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये बीच में तीसरा बनता है, उसका नाम क्या होता है? मेसोडर्म। बात समझ में आई क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ, ऑटोमेटिकली तुम्हें क्लियर है क्या? ऑटोमेटिकली हाँ सर। क्लियर है? और कुछ बनाएगी बताओ। लेकिन सर ये जो फॉर्मेशन है उसमें पहले एंडोडर्म बना, फिर सर मेसोडर्म बनना चाहिए ना, क्योंकि सर बच्चे का पहले मतलब हार्ट का आवाज आ जाता है ना, और मतलब एक्टोडर्म तो सिर्फ बाहर का स्किन है, वो तो लास्ट बनना चाहिए। इन दोनों के इंटरेक्शन से बीच वाला बनता है, ये बाद में नहीं बनते हैं। पहले एंडो बनेगा, 10 कुछ देर बाद क्या बनेगा? एक्टो बनेगा, देन फिर बीच में क्या बनेगा? मीजो बनेगा। अब मीजो ये इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बनता है, तो जिसमें इंटरेक्शन होगी जिसमें तीसरा वाला आएगा, जिसमें इंटरेक्शन नहीं होगी जिसमें तीसरा वाला नहीं आएगा। इसलिए कुछ के पास, कुछ एनिमल के पास 2 लेयर होती है, कुछ के पास 3 लेयर होती है। ये तुम बट जैसे ह्यूमंस में भी पहले एंडो बनता फिर एक्टो बनता फिर मेसो बनता है। सब में समझे क्या? Okay, और इसी तीनों जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होती है। बात समझ में आ रही है? हेलो? ऑटोमेटिकली Yes, sir. yes, sir. मैं आगे बढ़ूं क्या? तो हाँ सर। पहला नंबर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले फर्स्ट ये डेवलप करेगा, देन फिर ये करेगा, देन फिर ये करेगा। लेकिन पोजीशन में क्या होगा? मान लो ये क्या है, जो इनर वाला सर्कल है वो क्या है? एंडो है, देन मीजो, देन फिर क्या है? एक्टो है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. आगे बढ़ू मैं? रितिका? हाँ यस सर। हाँ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? न्यूरोलेशन। हम लोग कहाँ पे एनिमल किंगडम पहुंच गए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ खामा का इतना बड़ा लेक्चर में खराब हो गया। हाँ, क्या हम क्या लिख रहे थे? ड्यूरिंग न्यूरोलेशन, जिससे क्या बनता है? अलग अलग जर्म लेयर की फॉर्मेशन होता है कि ना। तो एट दैट टाइम जो आपके पास एक्टोडर्म होती है, क्या होती है? एक्टोडर्म डिफरेंशिएट इनटू। सर हाँ सर। सर तो न्यूरोलेशन मतलब न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है कि जर्म लेयर का, कि सबका करता है? नहीं 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 नहीं, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। कौन सा प्रोसेस? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रिक। हाँ। ठीक है ना? वो आपको इसका एनिमल के नाम में मिल जाएगा, जो मैं सेंड करूंगा, ठीक है ना? तो इसका हम क्या लिखे मतलब डेफिनेशन के उस पर? न्यूरोलेशन का कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ ये समझना है ये वो प्रोसेस है जिससे न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सारा का सारा नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, वो प्रोसेस है। ठीक है ना? हाँ इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है, आगे ना। पर ये जब ये डिफरेंशिएट करेगा, ये 2 पार्ट बनाएगा। इसमें लिखा है एक्टोडर्म डिफरेंशिएट इनटू 2 पार्ट्स, आगे ना। बात समझ में आ रही है क्या? न्यूरल ट्यूब क्या होता है वो नहीं समझा अभी तक। न्यूरल ट्यूब आगे चल के बनाता है स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम बनाता है। जो आपके बैक साइड में है ना नर्वस सिस्टम, वो क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। वो न्यूरल ट्यूब ही उससे बनता है, न्यूरल ट्यूब से ही वो पूरा पार्ट बनता है। यस। अगर आपको इसमें ज़्यादा जानना है तो मैं आपको कुछ बीएससी का नोट्स दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है? ज़्यादा अगर शौक है तुमको तो, समझे? ये बीएससी की चीज़ें न्यूरोलेशन वगैरह है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें 2 पार्ट होगा। पहला वाला पार्ट में क्या होगा? फर्स्ट इज द सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है? जो आउटर वाला सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है ना? विच, अच्छा, जो भी आपके पास जर्म लेयर होती है ना, इनको ओवरव्यू में अगर मैं कहूं आपसे, जो मीजोडर्म है मतलब जो एंडोडर्म है, उससे जनरली इंटरनल ऑर्गेन्स बनते हैं। मैंने बोला जनरली, क्या बोला मैंने?
जनरली। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ हाँ सर। और जो एक्टोडर्म है उससे जनरली बाहर वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हेयर हो गया, जैसे कि नेल्स हो गया, जैसे कि अदर एनिमल्स में हूप्स हो गया। बात समझ में आ रही क्या? स्किन हाँ, वगैरह sir. हो गया, ये किससे बनेगा? स्केल्स वगैरह हो गया, सब किससे किससे बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा। Ectoderm. जो बीच वाले ऑर्गेन्स हैं, नहीं तो वो इंटरनल है नहीं तो वो एक्सटर्नल है, जो इनके बीच में आते हैं वो बनते हैं किससे? मीजोडर्म से Mesoderm. जनरली। इनके बारे में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब में, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, वो आपको देख लेना, ठीक है ना? जर्म लेयर से रिलेटेड 2 वीडियो है, कुछ 15-20 मिनट का, एक करके वीडियो है। हाँ, वो पुरानी चीज कर लेना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ये अपना मेरा खुद का चैनल है, ठीक है ना? पहले देखना है, अच्छे समझना है, फिर बाद में सारा काम कर लेना है, लेकिन किसी किसी टीचर को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा हाँ, मैं sir. लिंक भेज दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है? सो पहला क्या बनेगा? जो फर्स्ट इज द सरफेस एक्टोडर्म। इससे क्या बनेगा बताइए? which give rise to tissue on the outer side, on the outer side, or we can say outer surface, ठीक है? outer surface of the body, जैसे कि बताइए? हेयर्स नेल्स एपिडर्मिस हो गया ना, मतलब कि आउटर स्किन। हेयर्स हो गया Yes. और नेल्स वगैरह। बात समझ में आ रही है क्या? जो दूसरा वाला है सेकेंड इज द, उसको बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? विच फॉर्म्स नर्वस सिस्टम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये नर्वस सिस्टम किससे, कौन सा जर्म लेयर से ऑरिजिनेट होता है, क्या बताओगे? Neuroectoderm. नर्वस, Neuroectoderm. अरे एक्टोडर्म बोलना, न्यूरो एक्टोडर्म बोल रहा है। ये तो न्यूरो एडवांस एक्टोडर्म का ये डिफरेंस होकर 2 पार्ट सर बने वो ना। स्पेसिफाई क्यों किया? मैंने बोला कि कौन सा जर्म लेयर से पूछा जाए तो क्या बोलोगे? जर्म तो तब उसमें नहीं है ना, Ectoderm. तो कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? एक्टोडर्म Ectoderm. एक्टोडर्म। हाँ। तो कभी कभी सवाल पूछी जाती है कि कौन सा पार्ट, इसको हो क्या गया, ये कि कुछ वो पूजा पाठ कर रहा है क्या लड़का, या कुछ तुम वो कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, हिल रहे हो हैं? हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है? नहीं सर, ऐसे ही। ऐसे ही। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यस सर। पक्का? हाँ तो आगे लिखा बढ़ो, नहीं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हार्ड समझ में आ रहा है क्या? यस सर। नहीं ऐसे हाँ में हाँ मिला रहे लोगों की तरह। नहीं सर, समझ रहा। क्वेश्चन पूछे जवाब दोगे ना? हाँ सर। आज हम लोग आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? देखते हैं कितना आप जवाब देते हो। ओके सर। तो जैसे जैसे हम लोग फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, लोअर फाइलम टू हायर फाइलम की तरफ, तो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट और उतनी अच्छी होती जाती है। मोस्ट डेवलप्ड कहाँ पर होती है? कोऑर्डिनेट्स में, वर्टिब्रेट्स के अंदर, हाँ कि ना? जिनके पास क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है, हाँ कि ना? हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर जो आपके पास स्पाइनल कोड होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो क्या होती है? सॉलिड होती है और डबल होती है। क्या होती है? हाँ सॉलिड और डबल। जो हायर, ये लोअर की प्रॉपर्टीज है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होती है? हॉलो होती है और सिंगल होती है और डोर्सल होती है, पीछे होती है। और अदर लोअर ऑर्गेनिज्म में इट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड। मेरी बात समझ में आ रही क्या? देखा, एनिमल किंगडम का पार्ट है। आगे बढ़ूं मैं, बताइए? शुड आई प्रोसीड? हाँ सर हाँ सर। भूमिका की आवाज अभी आई। सो न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, सो वी कैन से द न्यूरल सिस्टम
The neural system of all animals is composed of highly specialized cell called, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? Neuron. neurons. Neurons. न्यूरॉन. कौन सा रोन? Neuron. न्यूरॉन. आगे ना, Neuron. कौन सा रोन? Neuron. Which interact, or we can say which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. आगे ना, स्टिमुलस से याद आया टच मी नोट. स्टिमुलस से क्या याद आया? टच मी नोट. टच मी नोट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मिमोसा प्यूडिका. क्या? बोलो बोलो बोलो, सही बोलो बोलो. मिमोसा प्यूडिका. हाँ, जैसे है ना, टच मी नोट से गाया भी है, जरा जरा टच मी. आगे ना, ये वो ऐसा है जो कि छूने से ना ये शर्मा जाता है और ये मुरझा जाता है. ये एक मैकेनिज्म है उसको अपने आप को बचाने के लिए. समझे क्या? जैसे लोग टच, कोई भी उसको टच करेगा वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो मर गया है. जब मर गया तो मरा हुआ जानवर जंगल को कौन खाता है? समझे क्या? साथ ही साथ में उसके पास डिफेंस के लिए कांटा भी होता है. समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल तुम लोग की तरह ये शर्मिला प्लांट है. क्या ना, कैसा प्लांट है? नाम क्या है? मिमोसा पेडुका. आगे ना, इसलिए इसी नाम पे क्या बना है? गाना बना है, जैसे कि जरा जरा टच मी टच मी. आगे ना, लेकिन इसका नाम क्या है? टच मी नोट. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर. साइंटिफिक नेम से लिख दो क्या आप एक बार? लो, तुम्हारा नाम लिख दो. नहीं. मिमोसा, यही तो है ना? क्या नाम से? हर्ष, चेक करो, तुमने आंसर सही दिया है. मिमोसा पेडुका स्पेलिंग सही है क्या? सर 1 मिनट चेक कर लेता हूँ फिर से. तुम भी गूगल करोगे ना, तुम भी बड़ा वाला हो, लेकिन आई थिंक सही लिखा हूं मैं. मिमोसा पेडुका, ठीक है, सही लिखा है. नहीं, आई कर लो इसको. अरे आई कर लो. मिमोसा, कौन सा समोसा? मिमोसा प्यूडिका है ये, पेडुका नहीं है. प्यूडिका, ठीक है ना? तुम लोग शेम प्लांट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शेम प्लांट बोलते हैं, शेम प्लांट. मिमोसा प्यूडिका, ठीक है ना? ये क्रीपिंग एनुअल और पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है ना? इट में भी एनुअल और पेरिनियल. बात समझ में आ रही है? और फैमिली इसका है फेविएसी. कौन सा फैमिली है? फेविएसी. इसको बोलते हैं शेम प्लांट. बोलते हैं ना, शेम ऑन यू. बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए. तो ऐसा कुछ है ना? क्या क्या बोलते हो जब किसी से झगड़ा होता है? क्या बोलते हो लोग? शेम ऑन यू बोलते हो ना? वैसे शर्मिला प्लांट. हाँ भूमिका, जब भूमिका शर्माती रहती है और कैमरा हमेशा ऑफ करती रहती है. हाँ जी, एक ये हो गया. फरहान इज लेफ्ट द क्लास. ओके, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? बताइए. अरे कौन सा समोसा है ये? समोसा कौन सा है? मिमोसा. हाँ, मिमोसा. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? हाँ सर. हाँ, अगला इसमें लिखे स्टिमुलाई क्या होती है. स्टिमुलाई क्या होती है, कौन बताएगा? स्टिमुलाई क्या है तो बताइए.
चलो कोई नहीं, लिख लो। जैसे आप लोग पढ़ने वाले हो मॉडर्न फिजिक्स में सिग्नल्स के बारे में, कोई ट्रांसमीटर होगा, कोई रिसीवर होगा, कोई कैरियर होगा, हाँ कि ना, कोई एंटीना भी होता है। एंटीना किसका काम करता है? रिसीवर का, हाँ कि ना। सो मतलब एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस बोल सकते हैं स्टिमुलाई को। हाँ, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। हाँ मतलब हम उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम तो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन है क्या चीज स्टिमुलाई? बेसिकली दीज आर द सिग्नल्स, हाँ कि ना, जो कि ट्रेवल करता है किसके? अलोंग द न्यूरॉन, हाँ कि ना। सिग्नल्स दैट travels along the path of neuron, path of neuron। और आप लोग थोड़ा ना, थोड़ा नोट सर स्टिमुलाई थोड़ी ट्रैवल करता है, मतलब हैं। एक मिनट, मैं क्या लिखना था? अरे मुझे इम्पल्स लिखना था, मैंने किसमें लिखा है? एक हाँ मिनट, सर वही। रुको, पता नहीं तुम लोग के मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अगला इसमें लिखिए इम्पल्स की, जो मैं लिखा था वो इम्पल्स का था, ठीक है। सर तो लिखे रहने देते, स्टार्टिंग में इम्पल्स ऐड कर देते। नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। हाँ, तो बेसिकली स्टिमुलस क्या है? वो रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस ना, जो रितिका ने बोला था सही था। एक्चुअली मैं उसको इस बात पे कहता है कि मैंने इम्पल्स के बारे में डिस्प्लेन कर रहा हूँ। मतलब तुम लोगों के पास तो कॉमन सेंस है, समझा क्या? जैसे तनुश्री ने था तो मुझे बोला कि हाँ सर ऐसा नहीं, ऐसा है। ठीक है रितिका, जो तूने कहा था वो सही है। स्टिमुलस क्या होता है? एक रिस्पॉन्स, जो कि हम अपने इन्वायरमेंटल क्यूज या इन्वायरमेंटल किसी भी चेंजेस में जो हम शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। और ये लिविंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में से आती है। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कॉन्शियसनेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक यस होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हाँ कुछ हाँ है सर नहीं, है, कुछ हाँ है सर नहीं। है। नहीं है। कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस चलो मतलब एज अ होल है। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं? हाँ है। है। तो इसमें हम देखते हैं मेजोरिटी कौन कौन सी है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अरे वो वाला हैंड नहीं है, असल में हाथ उठाना है, वहां से ज्यादा डिजिटल नहीं बनना है। सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन कौन से? भूमिका तुम भी कैमरा ऑन करो। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? जब तक आंसर ना है तब तक हाथ ऊपर रखना है। हर्ष तुम इसमें नहीं हो? और कौन कौन है? 3 इसमें है ना? 3 ही तो हो, कोई और भी है? हाँ। अच्छा, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कौन कौन कह रहा है? जो पहले वाला हाथ डाउन कर लीजिए। ये तरीका मुझे ना बहुत बुरा लगता है। मैं दिख रहा हूँ क्या? ये तरीका ना मुझे बहुत बुरा लगता है। हाथ में हैंड डाउन। पढ़ने या बैठी है या फिर मूवी देखने के लिए बैठी है? हाँ जी। कौन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए कौन कौन सहमति रखता है? तुम्हारा हाथ कहीं साइड में दिख रहा है? भूमिका बीच में लाओ, सामने लाओ, सामने ऐसे करके। हाँ, अरे एक ही हाथ दिखा ना, 2 हाथ नहीं। मैं तुम लोग क्या, रितिका, तनुश्री और कौन था? सुजाल, लोग पढ़ते नहीं हो क्या? सर जो पेशेंट कोमा में रहता है वो कॉन्शियस थोड़ी रहता है, बट क्योंकि ना अपना वो सेल्फ, देखो सेल्फ कॉन्शियस इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज फाउंड ओनली इन ह्यूमंस। इसलिए ये तो वो सुपीरियर, इसलिए सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? अपने एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में अपने आप को बचा सकता है, रिस्पॉन्स को देगा ताकि अपने आप को सेव कर सके। क्लियर है क्या? जैसे आपके बॉडी में कोई माइक्रोब जाता है, आप कोमा में रहो या ना रहो, वो रिस्पॉन्स शो करेगा। आपके बॉडी के सेल लड़ने की कुवत रखेगा, वो लड़ने की कोशिश करेगा। दैट इज द रिस्पॉन्स, हाँ कि ना? कॉन्शियसनेस, समझे क्या? तो कोई तो चैप्टर में दिया था कि वो है सेल्फ कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस तो है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस डिस्टिंग्विशन है खुद है। ना डिफाइन सेल्फ है। कॉन्शियसनेस खाली ह्यूमंस को ही होता है। फिर उनमें सब में एक्सेप्शन है ना। मतलब तुम लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन को गलत समझा क्या? मैंने बोला सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं? है मैं हाँ आपने पहले कॉन्शियसनेस बोला था।
नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अदर बच्चे बताओ क्या फिर बोला? आपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को रिपीट किया। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला था मैंने। चलो कोई नहीं, जो भी जिसने बोला था। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या? उसी तरीके से ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं। कौन सा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? जिसमें साइज इंक्रीज होगा या फिर सेल का नंबर इंक्रीज होगा। ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल है। इंटरनल इंटरनल ग्रोथ अगर बोला जाए तो इट विल बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि ना? हाँ हाँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यस सर। और मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली आपके पास तीन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस। ये तीनों के तीनों क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। बाद बाकी अदर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। सही है। क्यों? स्टेराइल भी होते हैं ना कोई कोई, इसलिए। आखिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती क्या है? जिसमें कोई तो जो एक्सेप्शन ना हो। हाँ, बोलो, दोनों बोलो, मैं दोनों का बात सुन रहा हूँ। आई हैव टू ईयर। बोलो। तो मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होना ही चाहिए। रितिका तुम बताओ। तो मतलब उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने बोला वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का, उसमें एक्सेप्शन आ गया तो नहीं मानेंगे उसको। अच्छा, ग्रोथ, ये तो सारे लिविंग में ग्रोथ होती है। पर सब वो डिफाइनिंग नहीं हुआ ना। क्यों? उसमें एक्सेप्शन है क्योंकि माउंटेन्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल है। तो वो एक्सेप्ट, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना, वो तो और अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा हो गया। हम तो लिविंग की बात कर रहे हैं ना। ये डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए वो। हाँ, तो मैं एक बार रिकॉल करके बता रहा हूँ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग एंड हैव नो एनी एक्सेप्शन। दोनों चीज सिर्फ और सिर्फ लिविंग में अप्लाई होनी चाहिए और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म दुनिया में किसी भी ऑर्गेन पे लगा लो, वायरस को छोड़ के। वायरस लिविंग नहीं है ना। सर मेटाबॉलिज्म तो सर टेस्ट ट्यूब में भी होता है। ओ बावले, that is not living organism, that is living सर reaction, सर अगर that मेटाबॉलिज्म can ऐसा be living क्राइटेरिया है reaction, तो that सर फिर can तो be टेस्ट living ट्यूब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ना। क्या हुआ? सर अगर आप मेटाबॉलिज्म एज अ क्राइटेरिया फॉर लिविंग रखते हो तो टेस्ट ट्यूब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ना। तो सर उसमें सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है ना सर। जो बाबू तुम जो कह रहे हो ना, बेसिकली दैट इज लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एनसीईआरटी में वही लिखा है ना, मतलब हाँ, उसमें। उसमें लिखा है लिविंग रिएक्शन लिखा है, नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है। अच्छे से पढ़, अच्छे से, और डबल डबल चश्मा लगा के पढ़ या फिर वुडन स्पेक्टेकल लगा के पढ़, क्योंकि बोलते हैं काट का चश्मा। समझे क्या? अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी वो खासियत है कि जितनी बार पढ़ोगे आपको अलग अलग, हर बार अलग अलग स्टेटमेंट बताएगा, वो हर बार अलग अलग लाइन बताएगा। ये एनसीईआरटी की खासियत है, क्योंकि लिखा अलग अलग लोगों ने ना। अब मान लो ना 50 लोगों ने लिखा है तो 50 लोग एक ही लाइन में अपनी 50 बातें कह दी है। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को भूल जाना पर एनसीईआरटी को ना भूलना। एनसीईआरटी तुम्हारा नीट तक के लिए जीवन साथी है। क्या है? वो वाला जीवन साथी जो तुम सोच रहे हो, ये वो वाला जीवन साथी जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही क्या? हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ सर। तो हम लोग कहाँ पर थे? तो क्योंकि ना आपने जो कहा मेटाबॉलिज्म, ये बात ठीक है, किसी नॉलेज में नहीं होता। पर हम जो मेटाबॉलिज्म जो बात कर रहे हो आप, वो क्या है? एक्चुअली लिविंग रिएक्शन है ना। टेस्ट ट्यूब लिविंग कंपोनेंट है नहीं जो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, बल्कि लिविंग रिएक्शन अलग चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना अलग चीज है। क्लियर है क्या? हाँ जी, ऑटोमेटिकली समझे? हाँ सर समझा। हाँ, अगला लिखिए इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? दीज आर द सिग्नल, जो मैं लिखा था वो उसमें लिख लीजिए आप लोग। सिग्नल्स that travels along the path of nerve fiber या न्यूरॉन, ठीक है ना, या नर्व सेल। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ Yes, सर। sir. पक्का?
हाँ सर। जो लोअर, मैं ये पॉइंट लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो आपके पास ये न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन हो तो बहुत सिंपल होते हैं, हाँ कि ना, इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल हो गया, चलिए लिख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अगला पॉइंट इसमें ऐड कीजिए कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन is very simple, is very simple in lower vertebrates, हाँ कि ना, in lower invertebrates। हाँ सर। वर्टिब्रेट्स अलग चीज है और इनवर्टिब्रेट्स अलग चीज है, ठीक है ना? Yes, sir. एग्जाम्पल में बताइए, ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना? हाइड्रा, इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, हाँ कि ना? इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, कंपोज्ड ऑफ, कितना पेज हो गया आप लोगों का? सर आप पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हो? मैडम अभी जागी, दादी जी ना अभी जागी। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन दिखा रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। दादी थोड़ा पहले जगह कीजिए, वरना फिर हमको दादी से मैं आंटी बना दूंगा, ठीक है? सर एक ही पेज हुआ अभी तक तो। तो मेरा एक पेज की थोड़ा आगे गया है। आपका हमें ज्यादा होता है, समझे? समय लिख लिया क्या? भूमिका पहले इसको कंप्लीट करो, फिर मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। लिखिए इसको। आगे बढ़ूं क्या? और ये तो लिख लेते, ये दोबारा क्यों लिख रहे हो? हाँ सर। हो गया? हाँ सर लास्ट का ही लिखना। लिख लिया ना? हाँ सर लिख लिया। अच्छा, आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? सब कब खौफार तक है। क्लास ले रहे हो आप? 12 साढ़े सही 12 है। साढ़े 12 1 बजे तक। हाँ, हाँ, 12:30 क्यों? तो पढ़ना रहता है ना खुद को भी, सेल्फ स्टडी। तो सिर्फ संडे को तो मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ संडे मिलता है ना पढ़ने अच्छे से। तो हाँ रात ना भर सर। जागो। अच्छा चलो, कुछ देर और पढ़ लेते फिर छोड़ देंगे, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, जैसे इंसेक्ट वगैरह है ना, इसमें और थोड़ा डेवलप होती है, ठीक है ना? सो न्यूरल सिस्टम, साथ में लिखते चलिए, न्यूरल सिस्टम इज बेटर, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, बेटर ऑर्गेनाइज। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हायर एलिमेंट्स में ज़्यादा जाएंगे, तो न्यूरल सिस्टम की डेवलपमेंट अच्छी होती जाएगी। अच्छा, बात समझ में आ रही है क्या? ऑर्गेनाइज इंसेक्ट्स, बात समझ में आ रही क्या? जहां पर क्या होता है, वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट along with a number of ganglia, ये गैंग्लिया क्या होता है? ब्रेन ऑफ। हैं? तो मतलब वो मतलब प्रिकर्सर ऑफ ब्रेन, मतलब ऐसा। क्या होता है प्रीकर्सर ऑफ? तो मतलब वो इतना डेवलप नहीं होता गैंग्लिया। अच्छा, जल्दी लिखिए इसको। तो वेर आपने वो ब्रेन ब्रेन है का क्या? ब्रेन तो लिखा, ब्रेन इज AIN से। प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है। सब वो ब्रेन का स्पेलिंग बोल रहे थे। क्या लिखा ब्रेन का स्पेलिंग? अरे यार, पता नहीं इसमें क्या हो गया मेरे को।
ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है, along with a number of ganglia, हाँ कि ना। और गैंग्लिया क्या होती है? कलेक्शन ऑफ न्यूरल बॉडीज, क्लियर है क्या? मतलब कुछ नर्व्स न्यूरॉन्स के कुछ कलेक्शन होती है, हाँ कि ना। हो गया सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ। अगला पॉइंट ऐड कीजिए, वर्टिब्रेट्स हैव a more developed neural system, more developed more developed न्यूरल सिस्टम। तुम लोग बात करने वाले हैं अब ह्यूमंस के बारे में, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो आप ब्रेक कब लेते हैं? फिर कब से कितना ब्रेक चाहिए? 10 मिनट 10 मिनट। लंच करेंगे या ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगला टॉपिक लिख लीजिए,